दोस्तों, तो आज हम लोग देख रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक बड़ी सी चुंबक ली जाती है इसमें, जिसके मध्य हम लोग एक कुंडली जो होती है उसको रखते हैं और उसके चुंबक और कुंडली के जो घूर्णन होता है उसके कारण हम लोग बाह्य परिपथ में धारा का जो मान है वो प्राप्त करते हैं, या फिर हम लोग विद्युत वाहक बल इसको भी कह सकते हैं, उसको भी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो देखिए ये जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है वो किस प्रकार से कार्य करता है उसकी जो है वो जानकारी लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है। ये देखिए ये यांत्रिक ऊर्जा जो होता है उसको विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है, और ऐसा जो यंत्र होता है उसको हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। तो देखिए इसका जो पहला पार्ट है वो है क्षेत्र चुंबक। तो देखिए क्षेत्र चुंबक क्या होता है, यह एक घूर्णन चुंबक होता है जो कि बहुत बड़ा होता है और इसके मध्य जो है वो कुंडली को रखा जाता है। तो देखिए क्षेत्र चुंबक क्या होता है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। यह एक घूर्णन चुंबक और एक बहुत ही बड़ा चुंबक होता है जिसके मध्य कुंडली को रखा जाता है। फिर सेकंड पार्ट आता है आर्मेचर, या फिर हम लोग कह सकते हैं कुंडली। कुंडली क्या होती है, कुंडली भैया वो होती है जिसको हम लोग बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं तथा ये जो है वो क्षेत्र चुंबक जो होती है उसके मध्य घूर्णन का कार्य करती है। और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये एक मुलायम लोहे की क्रोड भी होती है या फिर तांबे से लिपटी हुई क्रोड जो चुंबक के मध्य घूर्णन का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों। तीसरा होता है सर्पी वलय। तो देखिए सर्पी वलय क्या होता है। सर्पी वलय होता है दोस्तों जो हम लोग कह सकते हैं ये जो है वो चुंबक से जुड़ा हुआ होता है और ये रिंग टाइप की होती है जो कि चुंबक को घूर्णन में क्या करती है, सहायता करती है, तथा ये ब्रश से जुड़ी हुई होती है। चौथा पार्ट होता है ब्रश। या फिर ब्रश भी कह सकते हैं हम इसको। ब्रश क्या होता है, सर्पी वलय से क्या होती है, मतलब थोड़ा सा स्पर्श करके रखी जाती है तथा इसको हम लोग जोड़ते हैं बाह्य परिपथ से, जहां पर हम चुंबकीय जो युक्ति है उसके द्वारा बाह्य परिपथ में धारा का मान जो है वो प्राप्त करते हैं, या फिर विभवांतर का मान जो है वो प्राप्त करते हैं। ठीक है। और पांचवा जो पार्ट है वो हम लोग लिख सकते हैं बाह्य परिपथ। तो देखिए दोस्तों बाह्य परिपथ क्या होता है, बाह्य परिपथ ब्रश तथा सर्पी वलय से जुड़ा होता है और ये क्या करता है, ये जो यहाँ पे चुंबकन द्वारा जो हमको विद्युत धारा प्राप्त होती है वो हम बाह्य विद्युत क्षेत्र द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको इसकी संरचना बता देता हूँ। तो देखिए ये जो हो गई हमारी वो हो गई चुंबक, एन एंड एस। इसके मध्य हमने कुंडली को रख दिया। ठीक है। यहां पे हमने जोड़ दिए ठीक है, और ये हो गए सर्पी वलय C1 C2, ये हो गई हमारी कुंडली ABCD, ये हो गया हमारा क्षेत्र चुंबक, और C1 C2 को हमने जोड़ दिया ब्रश से, और इनको जोड़ दिया हमने बाह्य परिपथ से जहां पे हमको धारा का मान प्राप्त होगा दोस्तों। तो ये एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का एक रफ डायग्राम हम लोग कह सकते हैं, यही है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब ये कुंडली जो है वो घूर्णन करती है तो सबसे पहले उत्पन्न होती है फाई बी, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की हम लोग कह सकते हैं फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। तो फाई बी इज इक्वल्स टू होगा बी इंटू ए कॉस थीटा, बी इंटू ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, हमको पता है थीटा इज इक्वल्स टू होता है
ओमेगा इंटू टी, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है थीटा अपॉन टी, ये जो होता है वो कोणीय वेग होता है और ये होता है कोणीय विस्थापन। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ये हो गया ओमेगा इंटू टी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यदि हमने कुंडली के जो फेरे हैं वो n हो, तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स n इंटू बी ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं कहूँ यहाँ पे मेरे को जो हम लोग कह सकते हैं इसको विद्युत वाहक बल, जो विद्युत वाहक बल होता है उसको कैसे प्राप्त करेंगे, तो जो विद्युत वाहक बल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसके ऋणात्मक दर के बराबर होता है, तो माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे और इसको क्या करेंगे हम लोग डेरिवेट। तो देखिए डेरिवेट करते हैं, तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हमारे पास किस किस की वैल्यू थी। तो पहले हमारे पास फाई बी की वैल्यू थी जो थी एन बी ए, एन बी ए कॉस, और थीटा की वैल्यू आई थी ओमेगा टी। और फिर हमको वैल्यू निकालनी थी ई की, जो आई थी माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग फाई बी की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एन बी ए, ये तो आ गया बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा डी, और माइनस तो है ही साथ में चल रहा है, डी कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी। अब देखिए कॉस ओमेगा टी की जो है वो हम लोग जब इसका डेरिवेशन करते हैं तो यहाँ पे cos ओमेगा टी का जो डेरिवेशन है वो आएगा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे साइड में बता देता हूँ, डी cos ओमेगा टी अपॉन माइनस साइन ओमेगा टी, और जो इसके गुणा में होता है वो साथ में आ जाता है, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है दोस्तों, अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास e की वैल्यू आएगी, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, या फिर मैं रख के देख लेता हूँ, माइनस एन बी ए, फिर आ गया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब देखिए, अब माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो हमारे पास विद्युत वाहक बल का जो मान है वो कुछ इस प्रकार आया, एन ओमेगा एन बी ए साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखिए ओमेगा एन बी ए, इसको हम लोग मान सकते हैं ई नॉट, तो यहाँ पे आ गया E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको कहते हैं दोस्तों, ये जो हमको विद्युत वाहक बल जो प्राप्त हुआ, इससे हम लोग विभवांतर भी प्राप्त कर सकते हैं, और इससे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं जो बाह्य परिपथ में हमको धारा मिली उसको भी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके बारे में। अब देखिए t की कौन कौन सी वैल्यू पे हमको क्या क्या मिलता है वो भी देख लीजिए। तो देखिए t की वैल्यू हमने 0 रखी, तो हमको यहाँ पे 0 रखेंगे, इसकी पूरी वैल्यू 0, तो ये भी 0 मिलेगी। देन t की वैल्यू 0, अब डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं पाई बाई 2, तो t की वैल्यू हमने रखी पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो e जो है वो डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा e नॉट के। फिर यहाँ पे हम लोग पाई बाई 2 से पाई रख सकते हैं, तो t की वैल्यू जब हमने पाई रखी
तो हमको e की वैल्यू मिली माइनस ई नॉट, ठीक है। अब इसको हम लोग 3 पाई बाई 2 भी रख सकते हैं, तो t इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2 रखा, तो e की जो वैल्यू आई वो आई माइनस ई, सॉरी 0 वापस से, और जब वापस से 2 पाई रखी वो 0 आई, तो यहाँ पे भी 0 ही देगा बॉस, तो यहाँ पे भी 0, फिर यहाँ पे आएगा माइनस ई नॉट, और t की वैल्यू 2 पाई पे वापस ये क्या देगा 0। तो ये हमने देखा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। धन्यवाद दोस्तों।